हेलो एवरीवन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एफ एक्स गिवन है और हमको इंक्रीजिंग बताना है ये, और इन आर होगा ये इंक्रीजिंग, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स देखा, एफ एक्स का डेरिवेटिव किया, क्योंकि इंक्रीजिंग देखना है तो हमें डेरिवेटिव को क्या करना होगा, ग्रेटर देन जीरो करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना होगा, यही काम होगा हमारा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले डेरिवेटिव किया, टू एक्स का कितना हो गया टू, यहाँ पे कॉट इनवर्स का कितना हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ओके ये होता है इसका डेरिवेटिव। प्लस अब लॉग का किया तो लॉग का कितना होता है वन अपॉन, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव किया हमने इसका तो कितना हो गया वन अपॉन टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा इसका माइनस वन, ये बन जाएगा हमारे पास। अब देखो इस वन प्लस एक्स स्क्वायर का किया तो कितना आ गया वन अपॉन टू रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और वन प्लस एक्स स्क्वायर दोबारा करेंगे तो टू एक्स भी तो आएगा, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा, देखो एक तो टू आ गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, अब उसके बाद में प्लस वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे तुमने एलसीएम लिया तो x माइनस रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय यहाँ से रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये बनेगा। अब सोचो वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट होंगे तो क्या माइनस वन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है एक टर्म तो, और दूसरा टर्म टर्म क्या आ गया रूट अंडर वन अपॉन रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ये बन गया। अब सोचो ध्यान से समझना मेरी बात, हमें पता है यहाँ पे इस बात को समझना होगा हमको, एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना वन प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सोचो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो टर्म अभी वन से ग्रेटर जा रही है उसका रेसिप्रोकल करने पर हमें क्या वन से लेसर टर्म मिलेगी क्या, और वो जीरो के जीरो तक जाएगी, वो मतलब जीरो के पास तक जाएगी, जीरो तो नहीं जा पाएगी कभी भी बट जीरो के पास तक तो जाएगी। सोचो इस बात को समझ में आना चाहिए आप लोगों को ये बात, ठीक है। तो इस टर्म का वैल्यू हमेशा जीरो टू वन के बीच में बनेगा। अगर मैं इसका रूट भी ले लेता हूं तो भी क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा जीरो टू वन के बीच में होगा रूट लेने पर भी, ओके। तो अब सोचो मेरी बात, इसका वैल्यू जो है मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू है जीरो, इस सॉरी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है वन है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इन दोनों का ही मैक्सिमम वैल्यू कितना है वन वन है, ओके। ये हमने अज्यूम किया कि ये दोनों वन वन है, जब एक्स का वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये वन वन हो जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। अब सोचो अगर ये दोनों वन वन है तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूं कि वन में से अब वन और वन दोनों अगर एक साथ हो गए तो टू में से टू माइनस होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या अदर केसेस में हमेशा ये टर्म पॉजिटिव ही रहेगा क्या, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ इन दोनों का इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, ऐसा बोल सकते हैं। और इससे हमने प्रूव क्या कर दिया कि डेरिवेटिव क्या है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ओके। तो इस बात को हमको समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको हमको समझना होगा। ये स्टेप्स जो है इनइक्वालिटी वाले आप लोगों को अच्छे समझ में आने चाहिए, ओके। थैंक यू।